ठीक है, हम कोशिश करते हैं चलाने के लिए, लेकिन चल नहीं चलता तो नहीं चलता है। जबरदस्ती नहीं कर सकता कि भाई शादी के अंदर रहना है या भाई उसके अंदर चलाना है, धर्म के नाम से चलना है, खुदा के नाम से चलना है, बच्चे लोग हमारा जो देश है कॉन्स्टिट्यूशन से चलता है। कॉन्स्टिट्यूशन कोई धर्म को नहीं मानता है, कॉन्स्टिट्यूशन ह्यूमैनिटी को मानता है, ह्यूमैनिटी का साइंटिफिक बेसिस के ऊपर मानता है। वेलकम टू 4W, दिस इज एडवोकेट एडगर ब्रिगेंजा, वंस अगेन अलॉन्ग विथ यू। मैं आज एक विषय जो लेना चाहता हूं कि आज का न्यूज़पेपर के अंदर जो है वो कह रहा है कि मेक एडल्ट्री एन ऑफेंस अगेन, यानी कि एडल्ट्री को वापस उसको क्रिमिनलाइज करना है। अब सवाल है कि व्हाट इज एडल्ट्री? एडल्ट्री बोलेगा तो भाई एक शादीशुदा मतलब पति और पत्नी, ये दोनों के बीच में अगर एक रिश्ता अगर हो जाता है किसी दूसरे के साथ में, दोनों में से एक जन का, तो उसको बोलते हैं एडल्ट्री। यानी कि उसने शादी में जो पति पत्नी का जो रिश्ता होने चाहिए, उन्होंने अपनी फिजिकल रिलेशनशिप उन्होंने दूसरे किसी के साथ में किया है, और दूसरे के साथ में अगर किया तो उसको बोलते हैं एडल्ट्री। 2018 के अंदर में यह हुआ था कि 5 बेंच का एक सुप्रीम कोर्ट ने डिसाइड किया था कि भाई एडल्ट्री जो है वो कानूनन गुनाह नहीं है, और इसलिए उन्होंने क्या बोला कि भाई उसको अपन डीक्रिमिनलाइज करेंगे एडल्ट्री को। और एडल्ट्री को डीक्रिमिनलाइज करने के बाद में 5 बेंच ने ऑर्डर भी पास कर दिया था 2018 में। एंड उसके बाद में जो भी एडल्ट्री कमिट करता था तो उसके अंदर वो उसको नहीं दिया जाता था, कोई सजा नहीं दिया जाता। यहाँ पे हो गया कि एडल्ट्री है, मैंने उसका पहले एक छोटा सा डेफिनेशन दे दूं कि एडल्ट्री कैसा होता है। वापस मैं बताता हूँ कि समझ लो कि एक पति एक पत्नी दोनों का इनका दोनों का शादी हुआ। शादी होने के टाइम पे इनका शादी चलते चलते में इनमें से एक जन ने दूसरे के साथ में संबंध बनाया, यानी कि हस्बैंड वाइफ, और उन्होंने जाके उसमें से सोच ले कि वाइफ ने जाके किसी दूसरे मर्द के साथ में उनके साथ में संबंध रखा, फिजिकल रिलेशनशिप रखा, तो उसको बोलता है एडल्ट्री। सिमिलरली यहाँ पे कि अगर हस्बैंड और वाइफ है और हस्बैंड ने निकल के किसी दूसरे स्त्री के साथ में संबंध रखा तो उसको भी एडल्ट्री बोला जाता है, एज पर दी ये जो अभी लेटेस्ट में उन्होंने जेंडर न्यूट्रल किया करना चाहता है। अभी ये है कि ये जो पैनल एक बना है और पैनल के अंदर सब बड़े बड़े एमपी भी बैठा है उसके अंदर, और वो लोग ने डिसाइड किया है, ये पैनल ने डिसाइड किया कि वो लोग चाहता है कि 497 जो सेक्शन 497 है उसको एडल्ट्री का सेक्शन है आईपीसी के अंदर, बोलते हैं इसको वापस लागू करो और इसको अपन को क्रिमिनलाइज करने का। उस टाइम पे इसके अंदर जो सजा जो था वो 5 साल का सजा था, या फाइन या दोनों। अब सवाल ये हो गया कि एक नया जो है इसको बीएनएस बोलता है, भारतीय न्याय संहित बिल, ये एक नया बिल पास कर रहा है। ये बिल के अंदर ये कि वो रिप्लेस करेगा आईपीसी का जो है वो पूरा धारा जो है उसको रिप्लेस करेगा। आईपीसी को फुल फॉर्म में है कि इंडियन पेनल कोड। ये इंडियन पेनल कोड जो है ये अंग्रेज लोग के टाइम से आता जा रहा है, और उसको कोडिफाई किया था, अच्छे तरह से कोडिफाई किया था, और कोडिफाई करके उसको आज तक उसको लागू कर दिया, और आज तक भी हम लोग वो आईपीसी से ही चल रहा है। अब सवाल ये हो गया कि अभी जो है वो चाहता है कि इसको बदली करने का और बीएनएस को डालने का, आईपीसी को निकल के बीएनएस को डालना है। बीएनएस को डालने के लिए वो जब वो कर रहा है, वो जब बीएनएस को कर रहा है अभी, और इसके पहले करने के पहले वो एक कमेटी के सामने जाएगा, कमेटी अपना एक सजेशन देंगे, सजेशन देने के बाद में वो पार्लियामेंट में आएगा, पार्लियामेंट के बाद में जो भी है प्रोसेस है, और प्रोसेस में लास्ट में एसेंस हो जाएगा प्रेसिडेंट का, और उसको वो लॉ में डिक्लेयर हो जाएगा। ये एक बड़ा एक लंबा प्रोसेस है, ऐसा तो नहीं है कि रातों रात में अगर हो जाएगा, एक्सपेडाइट कर सकता है, जल्दी कर सकता है, बट ये थोड़ा टाइम लगेगा। अब सवाल है कि अभी ये स्टार्ट तो हो गया, अब स्टार्ट होने के अंदर लोग ने कंडीशन डाला था कि उन लोग का बोलना है कि 497 को वापस वो लोग बोलता है कि उसको क्रिमिनलाइज करो और उसके ऊपर सजा करना है, उसमें सजा देना चाहिए 5 साल का सजा। अब यानी कि जो भी एडल्ट्री करता है, जो भी शादी से बाहर निकल के किसी दूसरे के साथ में संबंध रखता है, तो वो एडल्ट्री में आ जाएगा और इसके अंदर उसमें सजा लग जाएगा। पहला जो था वो सिर्फ एक व्यक्तिगत, अभी वो बोलते हैं जेंडर न्यूट्रल करना है, और जेंडर न्यूट्रल मतलब लड़का हो या लड़की हो, जो भी शादी से बाहर जाके वो अगर रिश्ता रखता है तो उसके ऊपर उसको सजा मिलना चाहिए। पहले लेडीज के ऊपर नहीं होता था। तो इसके अंदर अभी ये है कि ये पार्ट 1 हो गया कि एडल्ट्री क्या है, मैंने बता दिया। अब लेट अस से कि अभी हम लोग शादी तो कर रहे हैं, पहला एडल्ट्री होने के पहले तो शादी तो होना है। अब शादी होने के लिए
एक व्यक्ति मतलब लेडी एक मैन, दोनों का संबंध होता है, उनका समाज में होता है, शादी होता है, सात फेरा होता है, या चर्च में होता है या तो मस्जिद में होता है। वो करने के बाद में वो ये दोनों घोषित किया जाता है कि ये हस्बैंड एंड वाइफ है। अब सवाल होता है कि शादी शादी इस कंट्री के अंदर वेदर वो औरत के ऊपर, औरत फ्री है क्या? औरत फ्री है कि वो अपना डिसाइड कर सकता है कि शादी करना उसका मन पसंद के हिसाब से चलेगा? नहीं। अपने देश में मर्द लोग तय करेंगे कि भाई ये लड़की किसके साथ में शादी करे। इतना भी होता है कि भाई 10 साल पहले के दोस्ती में रिश्ते होता है कि भाई तेरी बेटी अगर होएगा तो मेरे साथ शादी, मेरे बेटे के साथ शादी करेगा, और मेरा बेटी होएगा तो तुम्हारे बेटे के साथ में, ये तो पहले से तय है। फिर वो लोग बोलते हैं कि भाई शादी अगर भी जो 5-10 साल पहले की जो कहानी है, तो बोलते हैं कि भाई मैंने जबान दिया है तो जबान को तो अपने को रखना ही पड़ेगा। अब हम तो जबान से पीछे नहीं हटेगा। ये सब ईगो है, ये सब हवा में है, ये खोखापन है, इसका कोई वैल्यू नहीं है। शादी करने वाला जो है वो लेडी है, शादी करने वाला है वो लड़का है। तो जो तुम अब समाज ने तय किया कि ये दोनों लोग को शादीशुदा, ये दोनों को साथ में रहना। ये पूछने की बात है कि भाई हम लोगों दोनों को पूछा कि पसंद है कि नहीं पसंद है। वो लड़की क्या बोलेगी? वो तो बोलेगा जैसे आपने ने सोचा तो कर लेगा, कर लिया। उसका तो कोई पसंद का उसका कोई गिनती में नहीं होता है। लड़का भी क्या बोलता है कि भाई मैं तो देखा भी नहीं है, मुझे पता नहीं, आपको जो ठीक लगता है कर लो। अब ये क्या होता है कि ये दो अननोन आदमी लोग जो है वो शादी कर लेता है। शादी करने के बाद में ये मॉडर्नाइज वर्ल्ड के अंदर काफी चीज बदल जाता है, काफी फास्ट लाइफ चलती है, काफी बहुत सारे ऑप्शंस ये हो जाता है, निकलता है। इसमें से अगर वो लोग दोनों ने तय किया कि भाई ये तो हम लोग दोनों को तो कंफर्टेबिलिटी नहीं है, हम एक दूसरे को तो समझता भी नहीं, तो जबरदस्ती क्या हम लोग मैं नहीं रह सकता हूँ इस शादी में, तो ये वो लोग को सफोकेट होता है, मतलब वो लोग को घुटन होता है इस शादी का रिश्ता में। तो वो चाहता है कि इसमें से एक जन चाहता है कि मैं उसको निकलना है। अब निकलने के लिए जो है शादी, तो अपने पहले तो डिसाइड किया कि आपने डेफिनेशन किया। शादी के बाद में जो हम लोग डिवोर्स की बात करेंगे, पर पहले तो अपन शादी करें। सामाजिक का प्रेशर होता है, सामाजिक का प्रेशर के अंदर फैमिली का भी प्रेशर हो जाता है, और फैमिली डिसाइड करेगा कि भाई तुम्हारा किसके साथ शादी करने का, अपने जात बराबरी कर। उसके बाद में धर्म भी आता है। धर्म भी एक बहुत बड़ा अड़चन में खड़ा खड़ा करता है। धर्म ये डिसाइड करता है कि भाई तू किसके साथ में शादी करेगा, तू कैसा शादी करेगा और किसके साथ शादी करेगा, ये धर्म डिसाइड करता है। और उसको पालन करने के समाज उसके पीछे बैकअप करता है, और वो समाज को बैकअप करने के पीछे उसके प्रेशर आता है फैमिली के ऊपर, और फैमिली बोलता है कि नहीं, हमारे जात में ही हम शादी कर सकते हैं, हम शिया है तो हम शिया के साथ ही शादी करेगा, हम सुन्नी है हम सुन्नी के अंदर ही शादी करेगा, हम हिंदू है तो हम हिंदू के बीच में शादी करेगा, हिंदू मुसलमान का साथ नहीं करता, मुसलमान इस करने का। ये धर्म बीच में आ जाता है। रिलीजन, गॉड की बात नहीं कर रहा हूं मैं, भगवान की बात नहीं कर रहा हूं। भगवान आया नहीं इधर नीचे कभी कुछ लिखने के लिए, ना कभी लिखा। ये जो भी है तो कानून बनाए, आम आदमी ने बनाया, आप और हमने जिससे बनाया। उस जमाने में तो लिखा पढ़ी भी नहीं होता था, तो ये तो सब बना के, ये अभी उसके बाद वो टॉपिक के बारे में हम दूसरा कभी टॉपिक बात करेंगे कि भाई कि धर्म क्या सचमुच में भगवान ने लिखा था कि नहीं। उस एक ये विषय अलग से विषय में मैं लूंगा मैं। बट फिलहाल अभी यहाँ पे क्या हो गया, यहाँ पे मेजोरिटी जो है वो डिसाइड करता है। और मेजोरिटी में कौन होता है? माँ बाप, चाचा, काका, मामा, सब 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 इन्वॉल्व होता है। और वो लोग प्रेशर करता है, पता क्या नहीं आपको इसके साथ ही शादी करना है, और डिसाइड होता है। लड़की को तो पसंद ही नहीं, लड़की को कोई दूसरे कोई पसंद है, लेकिन उसका पसंद या ना पसंद का उसका कोई अहमियत नहीं है, नो वैल्यू। और फिर उसको जबरदस्ती को शादी में करता है, शादी में सफोकेट होता है, उसको पसंद नहीं है ये आदमी, जबरदस्ती का चल रहा है। यानी कि शादी जो है एक एक बोझ हो गया, और बोझ होके ये गधे के जैसे अपने को चलाना है। और कब तक चलाना है? मरने तक। ये तो अपनी जिंदगी के साथ में बोलते ना, मरने तक हम लोग का शादी का, जन्म जन्म की शादी। ये तो बात मैंने अभी तक टॉपिक नहीं उठाया कि सती का जैसे भी टॉपिक है, वीडियो री मैरिज नहीं हो सकता है, ये भी टॉपिक है। पर ये टॉपिक को मैं बाजू में रख के इसको मैं अलग इश्यूज में मैं ले लूंगा। पर फिलहाल तो इसके अंदर तो उसके ऑप्शंस नहीं। अब अगर लड़की ने अगर सोच लिया, अगर पढ़ा लिखा किया, आगे तरक्की किया, या तो भी है उसको उसको अपना 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 फायदा किया, अच्छा तालीम ले लिया, और वो चाहता है कि भाई वो उसको ये आदमी के साथ मैं नहीं दे सकता हूँ कोई भी कारण के, करेक्टर की वजह से या कंडक्ट की वजह से या कॉम्पिटेबिलिटी की वजह से नहीं, बहुत सारे कारण हो सकता है। फिजिकली डिफॉर्मिटीज हो गए या कुछ भी हो, सेक्सुअली इनकॉम्पिटेंसी भी हो सकता है, बहुत सारी चीज है। अब ये सब चीज करने के बाद में अगर लड़की ने सोचा कि भाई मुझे ये शादी के बाहर जाना है, तो समाज जो है वो उसको कस के रखता है और बोल देता है कि भाई हमारा इसके अंदर में, हमारा समाज में ऐसा नहीं होता है, हमारा धर्म में ऐसा नहीं होता है, हम लोग का कम्युनिटी में ऐसा नहीं होता है,
अब लड़की शादी तोड़ के जा नहीं सकता, हमारे मुंह कट जाएगा या हमारा नाक कट जाएगा, ऐसा बोला जाता। तो फिर लड़की क्या बोलते है कि भाई क्या करेगा, हमको रहना है, तो वो रहती है, वो प्रेशर में रहती है। अब ये हो गया शादी, शादी को अपन बाजू में रखेंगे। नेक्स्ट होता है कि शादी अगर हुआ तो फिर डिवोर्स होगा। डिवोर्स भी होता है तो शादी के बाद ही होएगा ना, शादी करेगा तो ही तो डिवोर्स हो सकता है। तो उसके डिवोर्स की जो जरूरत तभी पड़ता है कि जब ये हमको शादी में से बाहर निकाला, तो डिवोर्स करके भी तो एक चीज है ना, तलाक का भी एक तो एक नियम है, वो उसके अंदर भी हम लोग यूज कर सकते हैं तलाक के लिए। तलाक लेने के लिए अब वो लड़की को अगर वो पसंद नहीं है, वो लड़का उसको निकलना है, तो वो निकलने के लिए वो डिवोर्स के लिए बोलते हैं कि बड़ा आसान तरीका है कि कोर्ट में जाओ, डिवोर्स कर लो, खत्म हो जाए। इतना आसान नहीं है। द मोमेंट लड़की सोचती है कि मैं डिवोर्स करने के लिए जाती है, कोर्ट में चले जाता है, सामने वाले को ईगो का इशू हो जाता है, धर्म संकट में आ जाता है, या जो भी है वो पकड़ के फिर मारा मारी हो जाता है, मर्डर भी होता है, खून खराबी भी होता है, टुकड़ा टुकड़ा करके फेंक भी देता है। अब अगर डिवोर्स अगर वो लेती है तो अभी अभी सवाल ये है कि अभी अपन लेटर से कि डिवोर्स क्यों लेना चाहती हो। डिवोर्स इसलिए लेना चाहता है कि उसका एक ही लाइफ है, जन्म जन्म का, 7 जन्म का, वो इसमें इसमें कोई विश्वास नहीं करता। अब भी हम जी रहे, इसी इसी जीने में हमारे को डिसीजन चाहिए, और हम बुढ़ापा तक इंतजार नहीं करेगा। जब हम बूढ़ा हो जाएगा फिर हम सोचेगा डिवोर्स करने के लिए, हमको मिल जाएगा डिवोर्स, फिर उस मतलब नहीं। डिवोर्स तो तुरंत चाहिए कि अगर हमने डिसाइड किया कि हमको नहीं रहना ये लड़के के साथ, तो डिवोर्स चाहिए। बस सवाल यह है कि हमारा देश के अंदर डिवोर्स जो है वो एक दिन में नहीं होता है, उसको सालों साल लगता है, और उसको अपील भी होता है, बहुत सारे चीज होते हैं पेंडिंग में, पेंडेंसी में हो जाते हैं। तो डिवोर्स जो है वो 3 महीना 6 महीने के बाद में नहीं होता, अनटिल अनलेस ये दोनों पार्टी ने अगर डिसाइड किया कि डिवोर्स लेना है तो डिवोर्स लेके ले। कानून बोलता है कि डिवोर्स तुम 6 महीने में ले सकते हो, दोनों की सहमति है, लेकिन समाज बोलता है कि तो ये सहमति हम लोग नहीं मानता, और उसके वो दबाव की वजह से ये वो कोर्ट तक पहुंच नहीं पाते। अपने को ये भी देखना है, वो बोलने के लिए बड़ा आसान है कि कानून बोलता है कि डिवोर्स का हमने ऑप्शन दिया, 6 महीने में आपको डिवोर्स मिल जाएगा, अब ले लो, दोनों पार्टी जाओ कोर्ट में, कौन मना करता है। लेकिन मना करने के लिए जो समाज बैठा है, समाज ने ठेकेदार लिया, समाज का ठेकेदारी जो लिया तो वो तो धर्म भी नहीं लिया, धर्म समाज ये तो दोनों सब साथ में मिलके आ गया, और मेजोरिटी है, मेजोरिटी समाज का जो है वो धर्म के साथ में चलता है, धर्म का मेजोरिटी है, उसमें से अगर एक कोई माइनॉरिटी है जो उसमें से, मैं माइनॉरिटी बोले कोई कम्युनिटी की बात नहीं, माइनॉरिटी उसी धर्म के अंदर मैं बात करता हूँ, अगर वो सोचता है कि मुझे इसमें से तलाक करके मुझे बाहर निकलना, मैं नहीं निकल पाता हूँ, मैं इसलिए नहीं निकलना पड़ता क्योंकि सब लोग हमारे पे प्रेशर डालता है, तो क्या करना पड़ेगा, तो हमको चलाना पड़ता है। क्यों? क्योंकि नाम कट जाएगा, नाम कटेगा, या तो मेरे जो भाई बहन जो है, छोटे भाई बहन है, उनके ऊपर असर पड़ेगा, उनके साथ में कोई शादी नहीं करेगा। ये एक समाज का एक प्रॉब्लम होता है। तो फिर वो औरत क्या करेगी, वो मेंटेन करना है, वो मेंटेन करेगी, अपनी शादी को मेंटेन करेगी, बट वो सेटिस्फाइड नहीं है उससे, वो रिश्ते में, वो फिर क्या करेगी, किसी दूसरे मर्द के साथ में उसका अफेयर हो जाता है। ये जो अफेयर जो होता है, ये जो प्यार होता है, या ये जो फिजिकल रिक्वायरमेंट्स जो होता है, बेसिक रिक्वायरमेंट्स जो होता है, ये जब भी अटेम्प्ट करती है वहां पे, और तब आप आते हैं कानून को लेके आके, और फिर आप बोलते हैं एक घंटी है, इसके अंदर जो है ये बजने लग गई है, और ये जो घंटी है 497 है, ये एडल्ट्री है। कानून समाज जो है, आज का जो पॉलिटिकल पार्टी जो है, जो मेजोरिटी में जो बैठा है, उनका कहना है कि आप एडल्ट्री नहीं कर सकता है, आप अगर एडल्ट्री करेगा तो उसके लिए सजा है, और आपको सजा भुगतना पड़ेगा, 5 साल के लिए जेल में जाना। अब वो क्या कर सकती है, लेडी जो है वो शादी को जबरदस्ती किया गया, वो शादी में रहना नहीं चाहती है, वो शादी से डिवोर्स करना चाहती है, डिवोर्स करने नहीं देती, तो फिर करेगी क्या। उसके लिए वो ये करेगी कि वो अपना रिक्वायरमेंट्स है, उसके फिजिकल रिक्वायरमेंट है, उसकी फिजिकल रिक्वायरमेंट थोड़ी ज्यादा रहेगा, तो उसको यहाँ पे उसको नहीं मिलता, तो वो चाहता है कि दूसरे के पास चले जाओ, और उसमें कोई कोई इसमें ये कोई नहीं है, उसके रिक्वायरमेंट है, खाना है, भूखा है तो भूखा है, तो खाना है तो खाएगा, अगर आप खाना नहीं देगा तो वो तो कुछ ना कुछ करेगा, इंतजाम कर लेगा खाने का। इसी तरह से उसने ये इंतजाम किया कि फैमिली भी सेफ, फैमिली को हैंडल, और यहाँ पे वो अपने अफेयर एक्स्ट्रा मैरिजल अफेयर होता है। काफी ज्यादा सर जो एक्स्ट्रा मैरिजल अफेयर होता है, जो एडिल्ट्री होता है, वो होता है समाज के अंदर, तो छोड़ो, वो होता है फैमिली के अंदर ही होता है। कोई बाहर वाला आदमी नहीं, बड़ा मुश्किल होता है अंदर एंट्री करने के लिए, क्योंकि अपना जो पर्दा सिस्टम जो है, और या घूंघट सिस्टम के अंदर अब कोई बाहर का आदमी अंदर नहीं आ सकता। तो मोस्ट ऑफ द जो एडल्ट्री होता है वो फैमिली के अंदर है,
कोई रिश्तेदार से होता है, कोई कजिन के साथ में होता है, कोई किसी के साथ होता है घरेलू फैमिली मेंबर में होता है, क्यों नहीं होता? मैंने बहुत सारे जन मैंने देखा है। अब वो कौन से केस बनेगी, कौन सा एडल्ट्री केस बनने वाली है? आपको क्या लगता है कि भाई एडल्ट्री के तो एक लड़का है, लड़का इन्वॉल्व हो गया तो बोले नाम कट जाएगा, सबको रहेगा और ये चुपचाप से दबा दे, तो क्या मतलब है फिर आपका? एडल्ट्री का केस लगा के मतलब क्या है? वो वहीं पे होता है जहाँ पे बदला रहता है। और जब जहाँ पे रिवेंज लेने का रहेगा, जहाँ पे आप व्यक्तिगत का जो इसमें कोई मकसद है, तब जाके वो एडल्ट्री का सेक्शन लगा जाता है। और उसको लगा के उसको चाहते कि भाई इसको सजा मिल जाए, 5 साल तो 5 साल अंदर होने चाहिए। इसलिए ये मेरा कहना है कि एडल्ट्री को आप क्रिमिनलाइज नहीं कर सकते। 2018 में 5 बेंच का जो जज जो है, सुप्रीम कोर्ट के जज लोग है, जो बुद्धिमान आदमी लोग है, जिसने पूरी दुनिया देखा, समाज देखा, एक्सपीरियंस किया, लाखों केस देखा है और ऐसे टाइप के बहुत सारे हजारों केस देख चुका है। ये 5 बड़ा महा आदमी लोग ने डिसाइड किया था कि एडल्ट्री शुड बी डीक्रिमिनलाइज, यानी कि उस पर क्रिमिनलाइजेशन नहीं होना चाहिए। एडल्ट्री सिर्फ उसके लिए लागू होता है जहां पे आपको डिवोर्स चाहिए, बस उसके लिए कोई सजा नहीं है। आप डिवोर्स साबित करो, डिवोर्स ले लो, खत्म करो मैटर। इसमें बदला लेना, ये करना, आपका अभी बदला लेना, क्या बदला लेना? आप में कोई कमी रहेगा तो करके तो वो लेडी चली गई ना वहां पे किसी के पास, दूसरे के पास, तो वो तो आप तो देख नहीं रहा है। आप पूरी जो दंड जो है वो सब इसके ऊपर ही आप लेडी के ऊपर डालता है। तो लेडी की रिक्वायरमेंट है, उसके फिजिकल रिक्वायरमेंट है, कौन करेगा? समाज तो नहीं कर सकता, वो अपने खुद को ही ढूंढना पड़ेगा। उसके लिए दूसरा एक पति नहीं लगा सकता, स्टैंड बाय में भी नहीं कर सकता। तो वो इस तरह से करता, वो चाहती है तलाक लेके जाना लेकिन नहीं कर सकता क्योंकि सामाजिक का दबाव है इसके अंदर। इसी तरह से के ये जो सेक्शन जो लगा है, ये जो 497 जो लगा है, ये डीक्रिमिनलाइज। आप सोचो कि ये जो कमिटी के अंदर कौन बैठा है? कमिटी के अंदर कोई जज लोग नहीं बैठे हैं, कमिटी के आम आदमी लोग बैठा है। कौन बैठा है? कोई एमपी रहेगा। कौन सा एमपी है? एमपी कितने पढ़े लिखे हैं? कितने एमपी जो है ग्रेजुएट है? बताओ मेरे को। कोई ग्रेजुएट बहुत कम जन है जो ग्रेजुएट जो है, कोई एसएससी पास है, कोई 8वीं फेल भी है। वो लोग ये सब आदमी लोग उसमें शामिल है। बहुत सारे एमपी के साथ में एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स तो बहुत सारे जन का है। आपको सबको जमा करके आपने लेके नहीं आ सकता। अभी तो आप समाज और धर्म को लेके आएगा और बोलेगा कि मेजोरिटी के लोगों का हित में हमको ये बात करना है, तो आप बोलेगा कि भाई नहीं, इसको क्रिमिनलाइज करने का। तो 5 जज लोग है जो बुद्धिमान लोग है, एक और यहाँ पे जो है एक 500 जो एमपी जो चुन के ये लोग में से तो अपन ये कमिटी लोग जो है वो डिसाइड करेंगे कि भाई 5 जज का जो डिसीजन है उसको अलग करना। ऐसा कैसे हो सकता है? अपना देश में कोई पढ़ा लिखा वाले को जो उसने जो निर्णय लिया है तो उसका तो अपन को रिस्पेक्ट करना चाहिए। वो देख लिया, उसने बोला है कि भाई ये नहीं कर सकता है। और ये जो है जो साइन का केस का अंदर है सेक्शन 497, वो वायलेट करता है सेक्शन 21, आर्टिकल 14, आर्टिकल 15 और आर्टिकल 21 को वो वायलेट करता है कॉन्स्टिट्यूशन का। अब कॉन्स्टिट्यूशन क्या बोलता है कि हर आदमी को, व्यक्तिगत को फ्री में अपना तरीका से जीने का अधिकार है। कॉन्स्टिट्यूशन डिसाइड करता है, धर्म नहीं डिसाइड करता है। आपको यह डिसाइड करना है कि हमारा देश में कॉन्स्टिट्यूशन जो बना है किसी धर्म का पेपर के ऊपर नहीं बना है। हम लोग कोई इस्लामिक कंट्री नहीं है या कोई क्रिश्चियनिटी का कंट्री नहीं है जहां पे धर्म के हिसाब से चलता है। हमारा जो देश है कॉन्स्टिट्यूशन से चलता है। कॉन्स्टिट्यूशन कोई धर्म को नहीं मानता है। कॉन्स्टिट्यूशन ह्यूमैनिटी को मानता है, ह्यूमैनिटी का साइंटिफिक बेसिस के ऊपर मानता है। और हम लोग ने अपना ये बाबा साहब अम्बेडकर ने ऐसे ही नहीं बनाया, उसने सोच समझ के इसने कॉन्स्टिट्यूशन को क्रिएट किया और हर धर्म को उसने बाजू में कर दिया। और आज अभी तुम लोग जस्ट बिकॉज ऑफ मेजोरिटी करने के लिए, हिंदुत्व का कुछ भी करने के लिए या इस्लामिक कंट्रीज में आप वो वैसा करके आपको वापस धर्म को अंदर लेके आना है। और आप सोचते कि धर्म को अंदर करके फिर आप सोचता कि उसमें दबाव करके हम लोग ये करेंगे कि भाई एडल्ट्री को हम उसको साबित करेंगे कि ये क्रिमिनल है। नहीं हो सकता। अब हम साबित कर सकते हैं कि बहुत सारे सभी धर्म के अंदर एडल्ट्री हुआ है, भगवान लोग में भी एडल्ट्री हो चुका है। तो आप क्या कर सकते हैं कि भगवान लोग को आप बोल सकते हैं कि भाई तुम एडल्ट्री किया तो अभी हमको भी करने दे, या तुम कर सकता है, हाँ हम नहीं कर सकता। ऐसा तो नहीं हो सकता। यानी कि समाज से पहले से ये जो बहुत पहले से चलते आ रही है कि एडल्ट्री चलती ही रहेगी क्योंकि स्कोप ही नहीं है। डिवोर्स जो है ये तो अभी आदमी लोग ने बनाया, एडल्ट्री तो पहले से चल रहा था। डिवोर्स
अक्लमंद आदमी लोग ने बाद में तय किया कि भाई ये एडल्ट्री करने से अच्छा अपन एक काम करते हैं, भाई दोनों का छोटा छुट्टी करके खत्म कर देते हैं मैटर और क्लोज करते हैं। अब सवाल ये होएगा कि इसके अंदर ऑब्वियसली एक आदमी जो है उसको उसको निकलना है और एक आदमी है जो विक्टिम होएगा। जैसे कि मान लो कि अभी आदमी को जाना है बाहर और आदमी बोलता है कि मुझे डिवोर्स चाहिए, औरत बोलते है कि मैं कहाँ जाऊँ, मुझे कौन किसके साथ शादी करेगा, मैं क्या करूंगा, मुझे नहीं चाहिए। अभी वो औरत का कहने के ऊपर अगर तुम बोलेगा, अगर समाज बोलेगा कि भाई औरत को अभी नुकसान होने वाला है तो आदमी को भी अभी सफर करना है। आदमी बोलता है कि मुझे उसके साथ नहीं सोना है, कानून भी उसको जबरदस्ती को सुला नहीं सकता है और समाज भी दोनों को जबरदस्ती के सुला नहीं सकता साथ में, तो संभोग भी नहीं करवा सकता दोनों को साथ में, तो फिर क्या कर सकता है। तो अगर वो आदमी को निकलने का उसको निकलने दे। अभी सवाल ये है कि वो लेडी के लिए क्या करना है, तो लेडी के लिए जो है कॉम्पनसेशन कर दो, जब तक कॉम्पनसेशन नहीं बढ़ता तो नहीं करना, और कॉम्पनसेशन रीजनेबल होना चाहिए अपनी कैपेसिटी में, अपना कैपेबिलिटी का। इसका वन टाइम का एलिमनी है, एलिमनी करके कोई शब्द है कि एक बार का आप पैसा दे दो और खत्म कर दो, या तो कुछ मेंटेनेंस का पैसा देखो, लाइफ टाइम का मेंटेनेंस बता, जब तक वो शादी नहीं करेगा मेंटेनेंस चलता रहेगा। कानून बनाया, कानून ने वो चीज को भी बना के प्रोटेक्शन किया। आप ये नहीं बोल सकते कि कानून गलत है, कानून अपनी जगह पे सही है, जजेस लोग जो है वो अपनी जगह पे सही है। आम आदमी को नहीं पता है, आम आदमी मेजोरिटी में है, आम आदमी मेजोरिटी में सोचता है कि ये जो है ऐसा चलना है, लेकिन जिसकी रिक्वायरमेंट है कि भाई उसको शादी में नहीं आएगा वो माइनॉरिटी में है। वो सोचता है कि भाई मैं तो अभी 10 शादी अगर होएगा उसमें से एक आदमी सोचता है कि मुझे नहीं चलना है शादी में, लेकिन 9 आदमी लोग ठोकेगा उसके ऊपर कि भाई ये कानून हम लोग ने डिसाइड किया कि भाई समाज के अंदर ये रूल होना चाहिए, रूल ऑफ द मेजोरिटी। रूल ऑफ द मेजोरिटी नहीं चलती है, ह्यूमन लाइफ के अंदर चलता है। पांचों उंगली एक साथ नहीं होता है, हर एक आदमी डिफरेंट होता है, हर एक औरत जो है वो डिफरेंट होता है। कोई एडजस्ट कर सकता है, कोई एडजस्ट नहीं कर सकता, और जिसको एडजस्ट नहीं करने का उसको अपन दबा के नहीं कर सकते कि तुझे एडजस्ट करना है। वो बोल देगा कि मुझे नहीं रहना है, क्या कर सकता है। आप जबरदस्ती को उसको रखे, वो ठीक है रख देगा, बस रख देगा, खाना दिया खाया पिया, चलो तू अपना रूम पे सो, तू मैं आऊंगा, तू बिस्तर पे सो, मैं जमीन पे सोएगा, खत्म। डेड डेड रिलेशन खत्म, कोई संबंध ही नहीं है इसके अंदर। ऐसा शादी को क्या करेगा। मान लो अगर कैंसर हो गया, हाथ का ये हो गया, पीरियड हो गया, पूरा सड़ने लग गया, आप क्या करेगा, बोले रखो इसको, नहीं रखेगा। आप बोलेंगे भाई ऑपरेशन करके खत्म करो, तो इसको काट के फेंक देना पड़ेगा, और ठीक है आपको उसका एक दूसरा एक कुछ इंतजाम करना पड़ेगा। तो अगर वो चलता नहीं तो नहीं चलता, ठीक है हम कोशिश करते हैं चलाने के लिए, लेकिन चल नहीं चलता तो नहीं चलता। ये जबरदस्ती नहीं कर सकता आप कि भाई शादी के अंदर रहना है या भाई उसके अंदर चलाना है, धर्म के नाम से चलना है, खुदा के नाम से चलना है, बच्चे लोग के नाम पे चलना है, ठीक है। कानून बोलता है कि हम सबका व्यवस्था करेंगे। बीवी का क्या रिक्वायरमेंट है, उसका मेंटेनेंस भर दो, बच्चे लोग का क्या है, पढ़ाई बड़े का पेंडेंस दे दो भरो, और शादी और डिवोर्स दे दो, खत्म कर दो, मैटर खत्म। लेकिन आप उसको कंटिन्यू उसको ड्रैग ऑन नहीं कर सकता, और ड्रैग ऑन करेगा तो ये भी है क्राइम होता है, क्राइम अगेंस्ट ह्यूमैनिटी, क्राइम अगेंस्ट दैट पर्टिकुलर कपल। उस व्यक्ति के अगेंस्ट में उसका वो क्राइम, स्टेट एक क्राइम करता है हमारे विरोध में। ये तो स्टेट हो गया, सरकार है, सरकार ने डिसाइड किया कि भाई हम तुमको एडल्ट्री में डिवोर्स नहीं देंगे। मैं ये डिवोर्स की बात इसलिए मैं ज्यादा से ज्यादा बात कर रहा हूँ क्योंकि एडल्ट्री उसके 22 शूट्स हो जाएगा। और आपने अगर सोच लिया कि सब दरवाजा बंद कर दिया तो वो क्या करेगी, वो लेडी क्या करेगी। अगर उसका कोई पहचान है बाहर तो बाहर से जाके उसका रिश्ता चालू हो जाएगा। अगर उसको डर लगता है कि भाई समाज क्या बोलेगा तो उसकी रिश्ता जो है वो अंदर ही होएगा, अंदर ही होएगा, फैमिली के अंदर ही उसका रिलेशनशिप डेवलप होता है। बट उसका मतलब ये नहीं है कि भाई उसने गलत किया है, उसकी रिक्वायरमेंट था, उसने फुलफिल करना है और उसको हक है उसको अपना फुलफिलमेंट करना है, उसने कर दिया। वो तो सीधा बोला कि आप मुझे तलाक दे दो, मेरे को निकलने गए, लेकिन आप तो किए नहीं, तो मैं क्या कर सकता हूँ। इसलिए एडल्ट्री ये जो आप लोग बार बार बोलता है कि 497 को आप उसको वापस लेके आना है और इसको अपने को डिकल करना है कि 5 साल का सजा देना है, मेरा जहां तक राय है ये चलेगा नहीं।